वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए आज है 17 दिसंबर और आज की डेट में आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी का पेपर संपन्न हो गया। तो उस पूरे पेपर का सोल्यूशन आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें जितने भी आपको उत्तर बताए जाएंगे वो 100% सही उत्तर होंगे। आप कहीं से भी इसे मिला सकते हैं। आपके लिए देर से सोल्यूशन आएगा लेकिन बिल्कुल सही सोल्यूशन आपके लिए लेकर आएंगे। देखिए जिन लोग का ग्रुप सी का पेपर लगाएं वे भी लोग इसे देखने का प्रयास करिए, क्योंकि ड्राइवर और स्टेनो के कुछ प्रश्न इसमें आपको रिपीट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। प्रदत्त श्रृंखला को पूर्ण करना है, मतलब ये श्रृंखला आपको दी गई है 36, 34, 30, 28, 24। तो नेक्स्ट पद आपको बताना है। ठीक है, इधर आपको हिंदी में लिखा मिलेगा, इधर आपको इंग्लिश में। जिधर आपको स्पष्ट दिखता है वहां से आप लोग करने का प्रयास करिए। देखिए इसमें जो भी उत्तर लगाए गए हैं जरूरी नहीं कि उत्तर सही होंगे, जो हम आपको उत्तर बताएंगे वे उत्तर आपके लिए सही होंगे। देखिए श्रृंखला कैसे आगे बढ़ रही है। 36 से 34 हो रहा है, मतलब कि 2 कम हो रही है। पहले 34 से 30 हो रहा है, इसका मतलब 4 कम हो रही है। फिर देखिए 2 कम हो रही है, फिर नेक्स्ट पद 4 कम हो रहा है। तो श्रृंखला जो है पहले 2 कम, फिर 4 कम, फिर 2 कम, फिर 4 कम। तो नेक्स्ट वाला जो पद आएगा वो 2 कम से आएगा। ठीक है, तो 24 से 2 कम करेंगे तो 22 आपको मिलेगा। सही उत्तर होगा इसका तीसरा वाला ऑप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग के सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा, ताकि आने जो वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब देखिए दूसरे कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। सभी बसें कार हैं और सभी स्कूटर बस हैं। तो आपको निष्कर्ष बताना है इन दोनों में से कौन सा निष्कर्ष सही है। करने का प्रयास करिए। देखिए सभी बसें कार हैं तो बस का जो सर्किल होगा सभी बसें जो हैं वो कार हैं, इस प्रकार से कर लीजिए। ठीक है, कार बाहर होगी। और सभी स्कूटर बस हैं, इसका मतलब जो स्कूटर का गोला होगा वो बस के अंदर होगा। छोटा से कहीं पर बना लीजिए बस के अंदर। सभी स्कूटर बस हैं तो बस के अंदर आप स्कूटर को रख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए निष्कर्ष को देखते हैं। कोई स्कूटर बस नहीं है, कोई स्कूटर बस नहीं है, तो स्कूटर तो बस के अंदर ही है। तो पहला वाला निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। और सभी कार बस हैं, सभी कार बस हैं, ये गलत है। सभी बस कार हैं, उल्टा है। ठीक है, दोनों निष्कर्ष हमारे गलत हैं, ना तो पहला ना तो दूसरा। लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में लिखा गया है सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है। पहले आप लोग मिलान कर लीजिए, नीचे आपको उत्तर दिखाएंगे कैसे उत्तर लिखे गए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया वित्त मंत्री। ठीक है, वित्त मंत्री ने अतिरिक्त करारोपण किया है। इस प्रकार से पहले चारों आप पढ़ लीजिए, एक बार आप करने का प्रयास कर सकते हैं। ग्रुप सी वाले, ग्रुप डी वाले इसका उत्तर आप लोग मिलाने का प्रयास करिए, जो लोग पेपर देकर आए। वित्त मंत्री ने अतिरिक्त करारोपण किया है, इसको आप कैसे मिलाएंगे। इसको आपको मिलाना है तीसरे वाले से। देश में राजकोषीय घाटा कम हुआ है इसलिए करारोपण अतिरिक्त किया गया है। तो यहाँ पर ए को तीसरे से मिलाएंगे। ग्रीष्म ऋतु में अनेक लोग शहर से बाहर गए, तो ग्रीष्म ऋतु में अनेक लोग शहर से बाहर गए, तो बी को आपको मिलाना होगा चौथे वाले से। ग्रीष्म ऋतु में पर्यटन को अच्छा राजस्व मिलता है, बी को आप चौथे से मिला लीजिए। अनेक शाकाहारी लोग उधर व्याधियों से पीड़ित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप मिलाएंगे पहले वाले से। झील के तट पर अनेक मृत मछलियाँ पाई गई हैं, सी को आप पहले से मिलाएंगे। निर्धनों के लिए स्कूली शिक्षा निःशुल्क की गई है, तो डी को आप दूसरे से मिलाएंगे। निर्धनों की साक्षरता दर में सतत वृद्धि हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आप डी को दूसरे से मिलाएंगे। यही सबसे सही सलूशन है। इसमें हिंदी जो है आपको स्पष्ट अगर नहीं समझ में आ रही हो तो आप इंग्लिश वाले सेक्शन को पढ़िएगा। यहाँ से आपको कुछ बातें जो हैं जो स्पष्ट हिंदी वाले से नहीं हो रही होंगी वो इंग्लिश से आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर वित्त मंत्री लिखा गया है, जबकि यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर एफएम लिखा गया है। तो इंग्लिश के सेक्शन को हमेशा जो है पेपर प्रेफरेंस लेकर चलता है। तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा। इसका विकल्प सही होगा चौथा वाला। ठीक है, A3, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। समझ गए आप। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है। सूची से बहुत क्वेश्चन आए, हमने स्टेनो ड्राइवर का पेपर कराया है, अब ग्रुप डी का पेपर करा रहे हैं। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो इसको मिलाना है G7। गल्फ कारपोरेशन काउंसिलिंग जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो मिलाने का प्रयास करिए, कैसे करेंगे। देखिए ए को आपको मिलाना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम, इसको मिलाएंगे आप कुवैत से, ए का तीसरा सही है। G7 को आप इटली से मिलाएंगे। वैसे G7 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं दिया जाता, जो कंट्री होस्ट करती है वही कंट्री होती है, लेकिन फिर भी आप 3 ऑप्शन के बाद में इटली को आपको बी से मिलाना पड़ेगा।
गल्फ कारपोरेशन काउंसिल जो है, सी वाला ऑप्शन जो है, इसे आप सऊदी से मिलाएंगे। और WTO का मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। तो इस हिसाब से जो उत्तर सही होगा आपको, तो तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, इस प्रकार से आप मिला लीजिए। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, तो ए वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ गए? इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जितने भी उत्तर आपको बताए जाएंगे वो सही उत्तर बताए जाएंगे। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्रदत्त श्रृंखला को पूर्ण करना है। श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए श्रृंखला दी गई है 8, 7, 9, 8, 10, 9, 11। तो ये सीरीज कैसे आगे बढ़े? देखिए, इसमें गैपिंग करके सीरीज आपकी आगे बढ़ेगी। एक एक छोड़ करके पद को देखिए, 8 से 9 हो रहा है, 9 से 10 हो रहा है, 10 से 11। तो नेक्स्ट पद 12 होगा, लेकिन वो 12 आपसे नहीं पूछा गया, उसके पहले वाला पद पूछा गया है। तो आपको 7 वाली सीरीज पकड़नी पड़ेगी, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, यहाँ पर 10 रखा जाएगा। तो सही उत्तर कौन सा होगा? तीसरा वाला विकल्प सही होगा। अब देखिए 6वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है। इसको करने का प्रयास करिए आप लोग। अब देखिए ए आपके सामने लिखा गया सेलेक्ट ऑल, जो कि कंप्यूटर से क्वेश्चन है। सेलेक्ट ऑल के लिए आप Ctrl+A करते हैं, तो पहले को दूसरे से मिलाना पड़ेगा। प्रिंट स्क्रीन के लिए बी वाले देखिए, इसको आपको चौथे से मिलाना पड़ेगा, PRTSCRN से मिलाना पड़ेगा। बोल्ड के लिए Ctrl+B करते हैं, और ओपन न्यू डॉक्यूमेंट के लिए Ctrl+N करते हैं। तो इस हिसाब से कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? तीसरा वाला, A2 यहाँ पर मिला लीजिएगा, B के बाद 4 और C पहला, D तीसरा। तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला विकल्प। 7वां नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रणेता किसे माना जाता है? तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रणेता संत ज्ञानेश्वर को माना जाता है। बी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। 13वीं शताब्दी में मराठी में इन्होंने गीता पर टीका लिखा था, भावार्थ दीपिका नाम से। ठीक है, तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रणेता संत ज्ञानेश्वर को माना जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको दिया गया भूत से वर्तमान में आपको ये सारी घटनाओं को लिखना है, मतलब जो सबसे पहली घटना हो उसे आप क्रम से लगाइए। अगर आपको उत्तर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम सबसे पहली घटना की बात करेंगे तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। तो सबसे पहले आपको बी रखना पड़ेगा, बी रखेंगे तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे आपको मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है। 1905 में देखिए बंगाल विभाजन हुआ, और गांधी जी आए थे 9 जनवरी 1915 में, गांधी जी का प्रादुर्भाव। तो इसके बाद आपको बी के बाद में ए को रखना होगा। रोलेक्ट एक्ट आया 19 मार्च 1919 को, तो इसके बाद सी को रखेंगे। और रोलेक्ट एक्ट के बाद में खिलाफत आंदोलन 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। इसके बाद आपको रखना पड़ेगा ई वाले को। और लास्ट में 1930 में दांडी मार्च हुआ, डी वाले को लास्ट में। तो बी वाले से ही आप सही कर सकते थे, अगर आपको कोई भी जानकारी अच्छे से मालूम है। इसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान को इस विशेषता के कारण कोई व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपने धार्मिक विश्वासों और परंपराओं का पालन कर सकता है। तो भारतीय संविधान में ऐसी कौन सी विशेषता है? तो प्रस्तावना में आपको धर्मनिरपेक्षता मिलेगी। ठीक है, वैसे वहां पर पंथ निरपेक्ष लिखा गया, लेकिन फिर भी आप धर्मनिरपेक्ष इस ऑप्शन से सही कर सकते हैं। सही ऑप्शन होगा पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है कुछ कैमरा रेडियो हैं, कुछ मूर्तियां कैमरा हैं। इसे करने का प्रयास करिए, कौन सा निष्कर्ष सही है? कैसे करेंगे? देखिए इसे समझिए। कह रहा है कुछ कैमरा का जो गोला है रेडियो के साथ में अटैच कर दीजिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है? कुछ मूर्तियां कैमरा हैं, तो कुछ मूर्तियों का गोला कैमरा के साथ अटैच कर दीजिए। एक कंडीशन है बनने की। ठीक है, ये मूर्तियों का गोला ऐसे ही बन सकता था। ठीक है, इसमें से भी कुछ मूर्तियां कैमरे में अटैच होंगी, लेकिन वो रेडियो में अटैच हो जाते हैं। लेकिन यहां पर आपको जो बात स्पष्ट लिखी है, पहले आप उसे ही बनाने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं निष्कर्ष कौन सा निकल सकता है। कुछ रेडियो मूर्तियां हैं, कुछ रेडियो मूर्तियां हैं, ऐसा इस प्रकार से तो नहीं हो रहा है। तो आप जो बिल्कुल स्पष्ट होगा वही सही करेंगे। तो पहला सही नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये कंडीशन होती तो यहां पर सही हो जाता। कोई रेडियो मूर्ति नहीं है, कोई रेडियो मूर्ति नहीं है। ये दूसरा वाला जो हमने ये बनाया है इस प्रकार से तो सही हो रहा है। लेकिन अगर हम यहां पर गोला रखते हैं तो ये वाला पहला वाला जो हमारा सही हो जाता। तो इन दोनों में से एक कंडीशन सही हो सकती है। ठीक है, कुछ रेडियो मूर्तियां हो सकती हैं या फिर कोई रेडियो मूर्ति नहीं हो सकती। ये दोनों कंडीशन में एक कंडीशन सही हो सकती है, या तो पहला या तो दूसरा। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूह द्वारा प्रचालित और
उनके स्वामित्व वाले उद्योग प्रकार को पहचानना है आपको। तो इसे कहते हैं संयुक्त क्षेत्र उद्योग, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। देखिए यहाँ पर स्टेट लगा दिया है, स्टेट लगा दिया है और इंडिविजुअल कहा है व्यक्तियों, तो यहाँ पर आपको ज्वाइंट सेक्टर सही करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर स्टेट नहीं लगाता तब आपको प्राइवेट सेक्टर आप सही करते हैं, समझ गए। इसलिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों द्वारा, व्यक्ति समूह द्वारा प्रचलित जो कंपनियां होती हैं, उद्योग होता है, उसे कहते हैं संयुक्त क्षेत्र उद्योग, दोनों के सहयोग से। तो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। 12 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर सूची 1 को सूची 2 के साथ में आपको मिलान करना है। ABCD ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, नीचे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं आपको इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रश्न में आपको भूमि से संबंधित मतलब मृदा से संबंधित ये चारों आपको चीजें दी गई हैं, जैसे कि ABCD। यहाँ पर लिखा गया है भूमि के वर्ण का निर्धारण कौन करता है। दूसरा, इफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, ठीक है। जहाँ पर आपको हिंदी ना समझ में आए वहाँ पर इंग्लिश में आप देख सकते हैं, ज़्यादा आपको सही लगेगा। तो इस प्रकार से 4 चीज़ें आपको दी गई हैं। तो अगर आपको एक चीज़ में सही करनी है तो वो डी वाले ऑप्शन को आप पकड़ लीजिए। ऊंचाई और ढलान किसी जगह पर एटीट्यूड एंड स्लोप को जो निर्धारण करता है वो रिलीव करता है। तो अगर आपने डी को दूसरे से पहचान लिया तो इस हिसाब से आपका आंसर जो बनेगा वो जाकर के दूसरा वाला बन जाएगा, समझ गए आप। और भी चीज़ें आप मिला सकते हैं, वहाँ से भी चीज़ें आपको इसी प्रकार से निकलेंगी। भूमि के वर्ण का निर्धारण कौन करता है, तो भूमि के वर्ण का निर्धारण करता है प्राथमिक चट्टानें, सही ऑप्शन होगा तीसरा। पहले को तीसरे से मिला दीजिए। संवाह मिट्टी या फिर सृजन को प्रभावित करता है, तो बी वाले ऑप्शन को आपको किससे मिलाना होगा, चौथे से मिला दीजिए। जीव जंतु, पौधे और सूक्ष्म जीवाणु भूमि प्रोफाइल की मोटाई को निर्धारित करता है समय के साथ साथ भूमि प्रोफाइल जो होती है सॉइल की वो थिकनेस को प्रभावित करती है। तो सी वाले को आपको पहले से मिलाना होगा और डी को आपने दूसरे से मिला दिया है। तो सही उत्तर कौन सा होगा, सही विकल्प होगा दूसरा वाला विकल्प। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। विलियम जोन्स, रविन्द्रनाथ टैगोर, थॉमस मैकाले, महात्मा गांधी। तो अगर आपको इसमें से सोचने का प्रयास करना है कि सबसे पहले हम किसका मिलान करें, तो सबसे पहले आप मैकाले का मिलान कर लीजिए। मैकाले जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा के प्रचारक थे। तो अंग्रेजी शिक्षा के प्रचारक यहाँ पर कहाँ पर लिखा गया है, पहले वाले में, अंग्रेजी शिक्षा के संवर्धन। तो सी वाले ऑप्शन को आप पहले से मिला सकते हैं जो कि यहाँ पर लिखा गया दूसरे वाले विकल्प में। तो यहाँ से आपको दूसरा विकल्प सही मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट और भी मिला लीजिए आप। देखिए विलियम जोन्स जो थे उन्होंने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की थी। तो वो तो प्रवर्तक थे आपके, किसके प्रवर्तक थे, ए को आपको मिलाना पड़ेगा। पहले हमने मिला दिया था सी वाले ऑप्शन को पहले से, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सही हो रहा था दूसरा वाला। तो ए वाले ऑप्शन में देखिए विलियम जोन्स के लिए आपको दूसरे से मिलाना पड़ेगा। प्राचीन संस्कृतियों के आधार, यहाँ पर लिखा गया रेस्पेक्ट फॉर दी एंशियंट कल्चर, मतलब वो भारतीय जो यहाँ की संस्कृति थी उसके लिए अनुवादक एक बनाया गया था। मतलब वो इंग्लिश में अनुवाद करते थे ताकि जो यूरोपीय हैं उसको पढ़ सके कि भारतीय संस्कृति कितनी अच्छी है। तो ए को आपको दूसरे से मिलाना पड़ेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो कहते थे कि प्रकृति परिवेश से सीखना, और गांधी जी आपको मालूम है अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक थे, वो हिंदी शिक्षा के सुधारक माने जाते हैं। डी वाला ऑप्शन को चौथे से मिलाना पड़ेगा, इसलिए दूसरा विकल्प जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। अब देखिए हवाई अड्डों को मिलान करना है आपको। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर है, कोलकाता में है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली में है। छत्रपति साहू जी हवाई अड्डा मुंबई में है। और गुरु रामदास जी अमृतसर में हवाई अड्डा है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यहाँ पर आप मिलान कर सकते हैं चौथा वाला विकल्प, ठीक है। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा गया है मानव निर्मित संसाधन की आपको पहचान करनी है। अब मानव निर्मित मतलब कि मशीनरी, सड़कें, उष्णकटिबंधीय वन, नदी, जल और पुल, जिसको मानव ने बनाया। तो मशीनरीज को तो मानव बनाता है, जो मशीनें होती हैं उसे तो मानव बना सकता है। तो ए वाला मानव बनाएगा, सड़कें भी मानव बनाएगा और पुल भी मानव बनाएगा। ABE पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। उष्णकटिबंधीय वन भी प्राकृतिक चीज है, इसे मनुष्य कैसे बना सकता है। और नदी का जल भी कैसे बना लेगा, भाई ग्लेशियर से पिघलता है तभी तो नदियां निकलती हैं, तो मनुष्य बना नहीं सकता। तो 3 चीजों को ABE को बना सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, चीनी बौद्ध यात्रियों का आपको पहचान करना है। मेगास्थनीज, फाइयान,
युआन जैंग, आई किंग, इब्न बतूता। वैसे नाम से आपको मालूम चल रहा होगा, फिर भी आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। मैं पहले अलग कर लीजिए, ठीक है। 5 में से 3 तो आपको ऑप्शन में रखने हैं, तो अलग कर लीजिए। मेगास्थनीज जो था ये यूनानी था, चीनी नहीं था। सेलुलज निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था और यूनानी था, तो ए वाला गलत हो गया। समझ गए आप। इब्न बतूता को अलग कर लीजिए। इब्न बतूता जो था वो अरबी था। ये किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। तो ये एक अरबी हो गया, एक आपका यूनानी हो गया, बचे आपके 3 बी सी डी। तो बी सी डी कहाँ पर रखा गया है? लास्ट वाले ऑप्शन में रखा गया है। इसको सही कर दीजिए। फाइयान, युआन जैंग और आई किंग, नाम से लग रहा होगा फाइयान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यहाँ पर आया था, तो लास्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर बल का अनुप्रयोग, यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए, बताना है बल किस किस प्रकार से सही हो सकता है। पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। बल के कारण किसी वस्तु का संचालन, मतलब कि मूव, जो ऑब्जेक्ट है मूव कर सकता है, बिल्कुल सही है। बल किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता, ये कर सकता है, इसलिए सी वाला हम नहीं रखेंगे। जहां पर सी नहीं होगा उसे आप सही कर दीजिए। देखिए 4 चीज तो आपको रखनी ही है, तो ए बी डी ई वाला को आपको सही करना पड़ेगा। बल किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन करता है, बिल्कुल सही है। बल ढकेलना अथवा खींचना हो सकता है, तो सी वाला गलत है। बाकी आपको यहाँ पर सही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर लिखा गया है आरबीआई का औपचारिक उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? तो आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, ठीक है। औपचारिक उद्घाटन किया गया था। अगर नेशनलाइज करने की बात करेगा, राष्ट्रीय करने की बात करेगा, तो 1 जनवरी 1949 को इसे राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो आपसे औपचारिक उद्घाटन की बात किया है तो 35 आप सही करेंगे। अगर एक्ट पूछता तो 1934 कहते हैं। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, फिर से सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। यहां पर देखिए पहले वाले में झूम कृषि लिखा गया है, तो झूम कृषि को हम लोग स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, ठीक है। तो ए वाले को आप तीसरे से मिला देंगे। कृषक के परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाने वाली कृषि, वो कौन सी कृषि कहलाती है? निर्वाह कृषि कहलाती है। जैसे कृषक होता है अपने जीने के लिए सिर्फ जैसे कि गेहूं, चावल, ये सब चीज़ों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने खेतों में उगाता है, तो वो निर्वाह कृषि होती है। वाणिज्य प्रयोजन के लिए उपजाने वाली फसल जो होती है उसको आप वाणिज्यिक अन्य फसल, जो बेचने के लिए फसलें होती हैं जैसे कि कपास हो गया, गन्ना हो गया, तो ये सब वाणिज्यिक कृषि में आती हैं, इन्हें आप बेचता है आदमी। एक बृहद क्षेत्र में एकल फसल उपजाई जाती है तो उसे रोपड़ कृषि कहते हैं। इस प्रकार से डी को आप पहले से मिला लेंगे तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। ए को तीसरे से, बी को चौथे से, सी को दूसरे से और डी को पहले से, ठीक है। जरूरी नहीं कि इसमें जो उत्तर लगे हों वो सही हो, हम आपको जो बता रहे हैं वही सबसे सही उत्तर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी सूची 1 को सूची 2 के साथ ही मिलान करना है। इसको देखिए बहुत से लोग गलत करके आए, आप लोग सही करने का प्रयास करिएगा। इसमें जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं बिल्कुल सही बताई जा रही हैं। यहाँ पर देखिए वह स्थान जहाँ पर देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है, तो ए वाला जो है उसे कहेंगे गर्भगृह। पूरा मंदिर परिसर होता है, लेकिन जहाँ पर देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है उसे कहते हैं गर्भगृह। तो ए वाले को आप चौथे से मिला दीजिए। तो इस हिसाब से तीसरे और चौथे में बहुत से लोग गलत करके आए हैं। अब देखिए बी वाले ऑप्शन में टावर लिखा गया है, तो टावर जो होता है उसे आप शिखर से मिलाएंगे, तो बी को आप तीसरे से मिला देंगे, तो यहाँ पर भी दोनों मिलाया गया। और सी और डी में कन्फ्यूजन हुआ लोगों को। स्तूप के आसपास वृत्ताकार मार्ग का जो रास्ता होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रतिछिड़ा पथ, इसे कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और हिंदी में इसे और कहते हैं परिक्रमा मार्ग, ठीक है। स्तूप के जो चारों ओर का वृत्ताकार मार्ग होता है उसे कहते हैं परिक्रमा मार्ग। तो सी वाले को आप पहले से मिलाएंगे। और ढू मतलब माउंड मतलब होता है स्तूप, तो आप डी वाले को दूसरे से मिलाएंगे। सबसे सही विकल्प जो है इसका वो डी वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो यहां पर गलती आप लोग करके आए होंगे। सही विकल्प जो होगा उसका डी वाला विकल्प होगा जो हमने आपको मिलाने का प्रयास किया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, वही मैं आपसे कह रहा था। यहां पर देखिए लिखा गया है MNCS, जैसा कि हमने आपको ड्राइवर स्टेनो का पेपर कराया था, वो क्वेश्चन इसी प्रकार से रखा गया था, सेम इसी ऑप्शन के साथ में थोड़ा से इसमें अलग किया है मुझे लगता है। देखिए यहाँ पर MNCS यहाँ पर कहते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की जो कंपनियां होती हैं उन्हें कहते हैं MNCS, ठीक है।
सस्ती दरों पर क्या खरीदते हैं? तो सस्ती दरों पर ये कंपनियां जो हैं ये वस्त्र स्थानीय उत्पाद को खरीदती हैं। तो ए को आपको तीसरे से मिलाना होगा। सेवाओं के उत्पाद प्रचार में आईटी ने सहायता की है, किसकी? तो बी वाले को आप चौथे से मिलाएंगे। जो कॉल सेंटर हैं ये सेवाएं प्रदान करते हैं। सी वाले में लिखा गया भारतीय कंपनियां, तो भारतीय कंपनियों को टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी करेंगे। सी वाले को आप पहले से मिलाएंगे। उत्पादन है तो भारत में स्थापित किए जाने वाले, यहां पर लिखा गया है एमएनसीएस, तो डी वाले ऑप्शन को आप दूसरे वाले करेंगे। डी को दूसरे से, भारत में उत्पादन करने के लिए बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं आती हैं, तो डी वाले को आप दूसरे से करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? इसका विकल्प नंबर 3 सही होगा। ठीक है, यहां पर 3 नंबर विकल्प सही होगा। इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा, यही सबसे सही विकल्प है, तीसरा वाला ऑप्शन। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, दो राष्ट्रों के बीच व्यापार को क्या कहा जाता है? अगर दो राष्ट्रों के बीच में व्यापार होता है तो उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन, कोई भी भ्रम नहीं होना चाहिए आपको। 23 नंबर क्वेश्चन है, ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहां पर खाद्य श्रृंखला, जैसे क्वेश्चन आपको देखा गया कि स्टेनो ड्राइवर में आए, वैसे खाद्य श्रृंखला से क्वेश्चन इसमें ही पूछा गया है। सर्वभक्षी, शाकभक्षी, स्वपोषी, मांसभक्षी और विषमपोषी। तो चलिए बताने का प्रयास करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका क्रम से लगाना है। देखिए सबसे पहले आपको उत्पादक रखना होगा। अगर आप एक चीज को पहचान गए तो आप सब कुछ सही कर ले जाएंगे। यहां पर सबसे पहले आपको उत्पादक रखना होगा। उत्पादक आते हैं स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो सी वाले ऑप्शन को आपको पहले रखना पड़ेगा। इस हिसाब से डी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपको करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए सी के बाद में आपको ई को रखना होगा। विषमपोषी मतलब होता है कि परपोषित, जो कि स्वपोषी में पेड़ पौधे आ गए हैं, तो इनसे जो भोजन करते हैं वो विषमपोषी में आते हैं। इन्हें हम लोग उपभोक्ता भी कहते हैं। अब उपभोक्ता के अंदर आपको मालूम है कौन कौन आते हैं? उपभोक्ता के अंदर शाकभक्षी आते हैं, तो फिर बी को रख लीजिए। और शाकभक्षी के बाद में किसको रखेंगे आप? इसके बाद में आपको रखना पड़ेगा सीईबी। सीईबी के बाद में आपको मांसभक्षी रखेंगे, और मांसभक्षी और शाकभक्षी को जो खाते हैं वो सर्वभक्षी होते हैं, तो ए को रखेंगे। तो ये वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। विषमपोषी को इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, हेक्ट्रोट्रोपरस कहते हैं। ठीक है, सही ऑप्शन होगा इसका डी वाला विकल्प। केवल आप स्वपोषी से समझ सकते थे। इसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है। 1, 2, 6, 24 और 120 आगे आपको बताना है। देखिए 1 से 2 हो रहा है, मतलब 2 गुना हो रहा है। 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिलेगा, और 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 मिलेगा, 6 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 मिलेगा, 24 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 120। तो अब की बार 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बरछंग 72 मतलब कि 720 आपको मिलेगा। दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, उस उपकरण की आपको पहचान करनी है जो प्रयोक्ता के अनुदेशों और डाटा को स्वीकार करता है। तो जो स्वीकार करेगा वो इनपुट होगा। सही ऑप्शन होगा तीसरे पार्ट जो हमारा है 26 से लेकर के 50 तक, ये हिंदी का पार्ट है। इसके सबसे सही उत्तर आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए हिंदी के सेक्शन को आप लोग लगाने का प्रयास करिए। जिन लोगों का कल ग्रुप सी का पेपर है वो लोग लगा सकते हैं, और ग्रुप डी वाले अपना पेपर के उत्तर को मिला सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में आपको मिलान करना है। यहां पर देखिए पर्यायवाची आपको दिए गए, भ्रमर, भौरा, मधुप, ये कि दूसरे से मिला दीजिए, मधुकर से मिला दीजिए। शशि, इंदु, निशाकर, इसको आप मिलाएंगे चंद्रमा से। वस, पट, वसन, इसको मिलाएंगे आप कपड़े से। और रवि, भानु, दिवाकर, इसे मिलाएंगे आप सूर्य से। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें जरूरी नहीं कि जो उत्तर लगे हैं वही उत्तर आपके लिए सही माने जाए, जो हम आपको बता रहे हैं वही उत्तर आपके लिए सही मानने योग्य हैं। तो सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। ए को आपको दूसरे से मिलाना है, बी को चौथे से, सी को तीसरे से और डी को पहले से। तो लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। तो यहां पर उपसर्ग आपको बताना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां पर स्वाभिमानी लिखा गया ना, तो स्व प्लस अभिमान होता है। ठीक है, सही ऑप्शन होगा सी वाला। बहुत से लोग देखिए स्व सही करके आए होंगे, जो कि गलत है। स्व नामक कोई भी उपसर्ग नहीं होता। स्व छोटा व जो होता है यही उपसर्ग माना जाता है। सही उत्तर होगा चौथा। 28 नंबर क्वेश्चन है, स्वर संधि आपको छांटना है।
अब स्वर संधि छाटने के लिए संधि आपको मालूम होना चाहिए। भोजन प्लस आलय, भोजनालय, यहाँ पर दीर्घ संधि है तो ए वाला हो गया, स्वर संधि में दीर्घ संधि। सदा प्लस एव, ये आपकी वृद्धि संधि में आएगी, ये भी आपका स्वर संधि का उदाहरण है। सम प्लस गम, ये संगम बनता है व्यंजन संधि में, ठीक है। और इसके बाद महा प्लस इंद्र, ये गुण संधि में, तो ए बी डी वाला ऑप्शन को सही कर दीजिए, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। परि प्लस छेद होता है, ठीक है, ये व्यंजन संधि में आता है, इसमें आधा चा जुड़ जाता है तो परिच्छेद बनता है, तो ए बी डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है काम न जानना और बहाना बनाना। काम न जानना और बहाना बनाना ये लोकोक्ति है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है, नाच नहीं आता और कह रहा है कि आंगन टेढ़ा है, इसका मतलब काम नहीं जान रहा है और बहाने बना रहा है, इसलिए सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। इसलिए आपको कह रहे हैं, जो हम आपको उत्तर बता रहे हैं उनको आप मान के चलिएगा, बहुत से उत्तर इसमें आपको गलत देखने को मिलेंगे। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है। देखिए मनुष्यता में आप देख रहे हैं कि लास्ट में प्रत्यय लगा है, तो ए वाले को आप चौथे से मिला देंगे। विद्या प्लस आलय, यहाँ पर समास है, बी वाले को दूसरे से मिला दीजिए। अनु उपसर्ग है ही है, किसी के आगे आप अनु लगा देंगे। और कर्म भूमि में समास है, तो डी को आप दूसरे से मिला देंगे। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसको आप लोग ए को अगर आपने चौथे से मिलाया है तो उस हिसाब से तो दूसरा ऑप्शन तुरंत ही सही हो गया। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, दूसरा वाला ऑप्शन। बी को आपने तीसरे से मिलाया है और सी को आपने पहले से मिलाया है और डी को आपने दूसरे से मिलाया है, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है हाय फूल सी कोमल बच्ची, इसमें अलंकार आपसे पूछा गया है। तो जब भी अलंकार आपसे पूछा जाएगा तो आप उपमा अलंकार में एक यहाँ पर लगा होता है सा, सी, समान, या फिर कहीं पर इस प्रकार से ऐसा, जैसा, ज्यों लगा हो, तो वहाँ पर आप उपमा अलंकार को तुरंत सही कर देंगे। हाय फूल सी मतलब उपमा दी गई ना फूल सी, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। चंद्र सा मुख, तो सा लग गया ना बीच में, तो उपमा अलंकार होगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर क्रमानुसार वाक्य के अलग अलग पद रखे गए हैं, उनको क्रम से लगाना है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले आपको संज्ञा ढूंढनी होगी, वहीं से स्टार्ट करेंगे। बदलू यह कार्य सदा, मतलब ई से यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे। बदलू यह कार्य सदा एक मचिए पर बैठकर किया करता था, तो ई के बाद सी, फिर डी। जो बहुत पुरानी थी, इसका मतलब बी और फिर ए। तो ये जहाँ पर मिल रहा हो ई सी डी बी ए, तो कहाँ पर है ई सी डी बी ए, तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। प्रभाव डालना मतलब कि कहीं पर आपने रंग जमा दिया, महफिल जमा दी, तो प्रभाव डाल दिया आपने, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। मुहावरे का अर्थ होगा रंग जमाना। किस समास में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ये सारे आप देख सकते हैं रिपीट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्टेनो ड्राइवर में पूछा गया है योजक चिन्हों का, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन। द्वंद्व समास होगा, ठीक है, जैसे कि माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, तो बीच में योजक चिन्ह लगता है इसमें, समझ गए ना आप। तो ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन की श्रेणी में आया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, विशेषण के भेद हैं। देखिए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, इसमें से आपको 3 विशेषण छांटने हैं। तो बहुव्रीहि तो समास होता है, गुणवाचक विशेषण होता है, बी को ले लीजिए, संख्यावाचक भी होता है, सी को ले लीजिए, परिमाणवाचक होता है, तो बी सी डी वाला ऑप्शन सही होगा, जहां पर भी लिखा हो लास्ट वाले ऑप्शन में। व्यक्तिवाचक तो संज्ञा होती है, तो लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले कहलाते हैं। बहुत से लोगों ने गलती की है इसमें, विशेषण शब्दों की विशेषता जो बताएगा उसे कहेंगे प्रविशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष। समझ गए आप, यहाँ पर गलती करके आए हैं, देख सकते हैं उत्तर में कुछ लोगों ने विशेष लगाया है, जिसका पेपर है उसने विशेष लगाया है, लेकिन सही उत्तर होगा प्रविशेषण। अब यहाँ पर देखिए गद्यांश दिया गया है, इससे 37, 38, 39, 40, 41 5 क्वेश्चन हैं, तो बहुत अच्छा ये आपका गद्यांश है, इसको पढ़िए और सारे उत्तर आपको इसमें बिल्कुल सरल भाषा मिलेंगे। इसको पढ़कर आपको सुना देते हैं। हमारे देश में तरह तरह के मेले लगते हैं, इनमें पुस्तक मेले का महत्व अलग है। वैसे तो पुस्तक मेले विभिन्न शहरों में आयोजित किए जाते हैं, किंतु दिल्ली के प्रगति मैदान में जिस पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है उसका विशेष महत्व है। हमारे देश के लगभग सभी प्रकाशक भाग लेते हैं, इसे देखने के लिए पुस्तक प्रेमी पहुंचते हैं। इस वर्ष पुस्तक मेला यूथ नाम रहा, ठीक है, इस बार यूथ की संख्या काफ़ी नजर आई। इस पुस्तक मेले में न केवल देश की पुस्तकें मिली बल्कि
विदेशी प्रकाशकों के भी स्टॉल नजर आए। लोगों ने इसमें भी काफ़ी रुचि दिखाई। इस मेले में नई जानकारी मिली कि अब बच्चे एनिमेशन द्वारा मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स के रोचक तरीके सीख पाएंगे। तो ये मैंने पढ़कर बता दिया। कुछ लोग सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं इस प्रकार से, और जिन लोग को स्पष्ट ना दिख रहा होगा तो वो इसी प्रकार से हमारी भाषा को सुन करके समझ सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस मेले का महत्व अलग है? तो आसान सा है, पुस्तक मेले का महत्व अलग सा है। पढ़कर बता दिया है, इसलिए कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। दिल्ली में किस स्थान पर पुस्तक मेले का आयोजन होता है? तो प्रगति मैदान पर होता है। इस वर्ष पुस्तक मेले का नाम रहा यूथ नाम रहा है। 40 नंबर, पुस्तक मेले में देसी पुस्तकों के साथ साथ विदेशी प्रकाशकों की पुस्तक नजर आए हैं। डी वाला ऑप्शन सही होगा। बच्चे एनिमेशन द्वारा कौन से विषय नहीं सीख सकते हैं? तो मैथ, यहां पर देखिए मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सीख सकते हैं, लेकिन भाषा नहीं सीख सकते हैं। तो सी वाला ऑप्शन को नहीं सीख सकते हैं, इस पर आपको ध्यान देना था। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों को क्रमानुसार आपको रखना है। अब देखिए ये आपका गद्यांश का काम खत्म हो गया, 5 क्वेश्चन इससे थे। अब 42 नंबर क्वेश्चन को अलग दृष्टिकोण से सोचिए, इसको आपको क्रम से रखना है। तो कैसे करेंगे? यहां पर स्टार्टिंग करने के लिए आपको 20 से सिलेक्शन करना होगा। शहीदों का एक, ठीक है, शहीदों का एक ऐसा स्मारक बनाया जाए, इसके बाद जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का अध्ययन और अध्यापन हो, इसलिए डी वाला ऑप्शन होगा, BDCEA। इस प्रकार से आप सही तरीके से इस वाक्य को बना सकते थे। 43 नंबर क्वेश्चन है, जिससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी, उसे क्या कहते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है, काफी लोग को भ्रमित किया इसने। सही ऑप्शन होगा हेतु, हेतु मद भूतकाल, सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। ठीक है, देखिए जिससे पता चलता है क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हुई, इसका मतलब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे सीता जाति, ये जो है हमारा हेतु, हेतु मद भूतकाल है, ऐसा मतलब है कि सीता, ये क्रिया होने वाली थी पर कोई ऐसा कारण रहा जिससे सीता नहीं गई, सीता जाति। इस प्रकार से ये आप वाक्य को देख करके समझ सकते हैं कि ये हेतु, हेतु मद भूतकाल का है। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। 44 नंबर क्वेश्चन है, इसको आपको क्रमानुसार रखना है। करण, कर्म, कर्ता, संप्रदान और अपादान। तो आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, तो ऐसा आप याद करके चलते हैं। तो कर्ता ने मतलब पहले आप सी को रखेंगे, फिर बी को, फिर ए को, फिर डी को, फिर ई को। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, नदी शब्द का उचित बहुवचन क्या है? तो नदी का अगर बहुवचन की बात करेंगे, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन हुआ है। तो नदी का जो होता है वो नदियां होता है। बहुत से लोग नदियों सही करके आए, इस नदियों थोड़ा नहीं होता है, नदियां होता है। अब कैसे आप इसे समझेंगे कि भारत में बहुत सी नदियां बहती हैं, तो भारत में बहुत सी नदियां बहती हैं, तो नदी का नदियां हुआ, सही ऑप्शन होगा पहला वाला। 46 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। देखिए जल जो आता है मुद्रावाचक संज्ञा से आपको मिलान करना पड़ेगा। गांधी जी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, अगर आपने जी लगा दिया तो मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में आप बात कर रहे हैं। अगर गांधी की बात करता हो तो जाति है, गांधी जी मतलब कि एक व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो पहले वाले से मिला देंगे। तो पहले का चौथा और बी का पहला, इस हिसाब से हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हड़प जो है भाववाचक है और बच्चा या बच्चे जातिवाचक में आते हैं, एक जाति को डिनोट करते हैं, तो डी का दूसरा वाला, इस हिसाब से दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। 47 नंबर में शुद्ध को आपको छांटना है, तो इसका मतलब अशुद्ध की भी आपको पहचान करनी आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा गया है सांस्कृतिक, तो सांस्कृतिक में बड़ा सा होगा, समझ गए। हस्ताक्षर यहाँ पर सबसे सही है, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। और हस्तक्षेप जो लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, बड़ा ता यहाँ पर नहीं होता है। और हास्य पद लिखा है ना, तो हास्य प्रद होता है, इस प्रकार से प्रद होता है यहाँ पर। अगर आपको लिखना है पद के रूप में तो इस प्रकार से लिखिए, हास्यात्मक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से, ये बड़ा वाला पद के रूप में लिखना तो इस प्रकार से, अब प्रद के रूप में इस प्रकार सही होगा। तो हस्ताक्षर जो होगा वो इसमें सबसे सही होगा। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, ईश्वर का नाम का जाप कहते हैं, सुमरन कहते हैं उसको। बिना मजदूरी का काम, बिना मजदूरी का काम मतलब बेकार करना। मेहनत का मूल्य पारिश्रमिक,
और पहुंचने का स्थान गंतव्य। तो सही ऑप्शन कौन सा इसमें से आप 48 का मिला सकते हैं? सही ऑप्शन लास्ट वाला, ए का आपने तीसरा मिलाया, बी का पहला मिलाया और सी को आपने दूसरे से मिला दिया और डी वाले को लास्ट है। तो लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, सही वाक्य का आपको चुनाव करना है। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य कुछ लिखे गए हैं, उसमें से आपको सही का चुनाव करना है। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, यही सबसे सही है। मोहन की माताजी जा रही हैं, यहाँ पर रहा है लिखा है, गलत हो गया। हमें चरखा काटनी चाहिए, हमें चरखा चलाना चाहिए, ठीक है, काटना नहीं, चरखा को काट नहीं सकते आप, चरखा चलाया जाता है। दूसरा तीसरा गलत हो गया। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, बहुत बार आता है, खरगोश को नहीं काटना है, खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, ये होना चाहिए। तो तीनों गलत हो गए, पहला वाला सही हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है। देखिए, सफल का असफल होगा, रात का दिन होगा, धरती का आकाश, ठंडा का गर्म, इस प्रकार से मिलाएंगे तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाए। तो ये देखिए हमारे 25 हिंदी के क्वेश्चन थे। तो आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करिएगा। जो लोग ग्रुप सी का पेपर कल देने जा रहे हैं वे लोग बताइए कि अगर आपको ये प्रश्न पत्र मिलता तो आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर सकते थे। किसी प्रश्न में आपको डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। इसके पहले 1 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चन का जीएस का पार्ट हमने डाला है, जिससे भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।